नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से यूपी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। सीएम योगी ने बुधवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग चुनाव आते ही अफवाह फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने झूठ और भ्रष्टाचार के अलावा देश और प्रदेश को कुछ नहीं दिया। ये कांग्रेस के लोग जिस तरह की चुनाव आते ही अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, इन्होंने सिवाय झूठ के और भ्रष्टाचार के इस देश को और प्रदेश को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। इसकी कहानी भ्रष्टाचार से प्रारंभ होती है और भ्रष्टाचार पर जाकर के खत्म हो जाती है। ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले हैं, ये तुष्टीकरण के आधार पर चलते हैं। ये नहीं भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के आधार की एक सरकार। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सरकार थे उसने राजस्थान के अंदर किस तरह की काम किए थे। हम उनसे कहना चाहते हैं, हम चेतावनी भी आपको देना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं, आपने जो काम कराए आप भी ले आइए। आपने कितनी थोथी घोषणाएं की हैं, आपका पूरा का पूरा चिट्ठा राजस्थान की जनता को जहां हम जा रहे हैं बता रहे हैं कि किस जिले में आपने कितनी घोषणाएं की हैं और कितने काम आज तक प्रारंभ नहीं हुए। ना उनकी बात मैं क्या करूं, उनकी वित्तीय स्वीकृति की क्या चले, अभी उनकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है और घोषणाओं के अम्मार लगा दिए। ये जनता है, सबको जानती है। बीते दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत की टिप्पणी काफी सुर्खियों में बनी हुई थी। इस पर हाल ही में बीजेपी नेता हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। हाँ जी, मैं पहले कंगना रनौत को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कंग्रेचुलेशंस कंगना फॉर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स एंड विश यू ऑल गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। एंड वो बहुत ही अच्छी कलाकार है एंड वेरी वंडरफुल गर्ल। और उसने अकेला होकर सब पूरा इंडस्ट्री के साथ इतना लड़ाई की, मतलब अपने इसके लिए, अस्तित्व के लिए। एंड आई एम श्योर दैट शी विल डू वेरी वेल इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। जिसने जो भी कहा है वो बहुत ही गलत कहा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एंड वी आर फिल्म स्टार्स मीन्स वी हैव लॉट ऑफ डिग्निटी। हमें जो इतनी डिग्निटी है बाकी शायद लोगों में नहीं हो सकता है, कई लोगों में। तो मैं कहती हूँ कि जो बोला है कांग्रेस के नेता ने वो गलत बात है। शी शुड टेक इट बैक एंड कंगना विल फाइट इट बैक नाइसली। हमारे मोदी जी, योगी जी जो महिलाओं को जो सम्मान करते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता है। जो कांग्रेस वाले जो ऐसा उल्टा सुल्टा बात करते हैं, उनको हमारे प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि कितना महिलाओं को रिस्पेक्ट देना कितना जरूरी है और क्यों न दें। हम महिलाओं ने तो काफी कुछ किया है पूरा देश में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने की बात सामने आ रही है। इस पर हाल ही में बीजेपी नेता शाजिया इल्मी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने हेमंत सोरेन की बात करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। अजीब दास्तां है ये कहानी शुरू हुई झाड़ू से, खत्म हो रही है दारू से। सोचिए, पाठशाला की बात करने वाले लोग मधुशाला की बात कर रहे हैं और स्वराज की बात करने वाले लोग शराब की बात कर रहे हैं। और अन्ना हजारे जी के जो 2 बुनियादी उसूल थे वो था भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ना, एक सच्ची लड़ाई लड़ना, और दूसरा एक बहुत ही ज़रूरी एक जंग उनकी थी, वो शराबखोरी के खिलाफ थी, शराब माफिया के खिलाफ थी, शराब सेवन के खिलाफ थी और शराब पीने के खिलाफ थी। जिस तरह से विश्वासघात केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी के साथ किया है और उनकी पीठ में खंजर भोंका है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। और इसीलिए अन्ना जी ने भी कहा है कि इस पर गहन से गहन जांच होनी चाहिए। तो क्या गोपाल जी अब ये कह रहे हैं कि अन्ना जी की बात को ना माना जाए, जांच नहीं होनी चाहिए? जो राजस्व घटा है, जिस तरह से मुनाफाखोरी हुई है, जिस तरह से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को फ़ायदे दिए गए हैं,
जिस तरह से करोड़ों के किकबैक लिए गए हैं, जिस तरह से फ़ोन को नष्ट किया गया है ताकि पूरा डिजिटल ट्रेल ना मिले, जिस तरह से बाकायदा जो भ्रष्टाचार देने वाली, रिश्वत देने वाली पार्टी थी साउथ लॉबी की, वो बाकायदा विजय नायर के थ्रू इस बात की तस्दीक कर रही थी कि हाँ वाकई में ये वही लोग हैं जिनको रिश्वत भेजनी है। जिस तरह से वही पैसा कम से कम 45 करोड़ गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। आपको लगता नहीं कि इस पर जांच होनी चाहिए? और बहुत ही शर्मनाक बात गोपाल जी ने कही है, मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये लोग क्या थे और ये क्या हो गए हैं। दो महत्वपूर्ण बातें, जिन जिन लोगों के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी बहुत ही संगीन न सिर्फ इल्ज़ाम लगाए थे बल्कि बाकायदा भ्रष्टाचारी कहा था, बेईमान कहा था, कट्टर बेईमान कहा था और कई कई बार कहा था, और जिनके खिलाफ उन्होंने बात की थी न सिर्फ जांच करने की बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाने की, अब वो सारे लोग मिलकर उन्हीं अरविंद केजरीवाल जी के बचाव में आ रहे हैं। बहुत ही अजीब सा लगता है, हैरत होती है मुझे। अब दूसरी बात हेमंत सोरेन जी की, कम से कम उनमें इतनी तो शर्म थी कि जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि वो पूरी सरकार चलाएंगे। मनोज तिवारी ने कहा था ना कि क्या सरकारें चलती हैं जेल से? जेल से तो सिर्फ गैंग चलते हैं। लेकिन इतने उनके मंत्री वहाँ पे हैं, मुझे लगता है कि कैबिनेट मीटिंग्स आसानी से होंगी, तो हो सकता है वो सरकार वहाँ से चला लें और वही कुछ माहौल हो जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में जल शक्ति मंत्री, भाजपा के प्रदेश चुनाव संयोजक, पार्टी के जिलाध्यक्ष, सभी विधायकों के साथ ही गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री भी शामिल रहे। बहुत सम्मान की बात है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी और स्वतंत्र देव जी हमारे साथ हैं। सबके आशीर्वाद से यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी का पीलीभीत की प्रतिष्ठित लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल है 10 वर्ष का, जो ट्रैक रिकॉर्ड है कामों का, भारत का निर्माण और दूसरी तरफ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल आप देखिएगा, प्रचंड बहुमत से कमल का लगेगा और जनता का आशीर्वाद। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।